नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उपरेती क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल डेडलाइन को। इंटरनेशनल डेडलाइन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल डेडलाइन को समझने से पहले जिन लोगों ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम वाले मेरे जो वीडियोस मैंने जिन पे बना रखे हैं उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लेना। चलिए हम शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन की। तो यहाँ पर ये ग्लोब है, इस ग्लोब में नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाली जो लाइंस होती हैं उन लाइंस को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। और इस तरह से भाई जो हमारी अर्थ है ये वेस्ट से इस डायरेक्शन में घूमती है और हमारे जो अर्थ है वो एक राउंड पूरा करने में यानी 360 डिग्री घूमती है। इस तरह से हर एक डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किया गया है। इस तरीके से टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स में इस अर्थ को डिवाइड किया गया है। आपको ये लाइनें दिख रही होंगी ना, वर्टिकल लाइंस, ये इस तरीके से। तो ये सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इनकी वैल्यू इस तरह से इनको यहाँ पे लोकेट किया जाता है। अब होता क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं लोकल टाइम को। लोकल टाइम का मतलब ये होता है कि भाई हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से इस डायरेक्शन में घूम रही होती है, यानी इस तरीके से घूम रही होती है। मान लो यहाँ पर सन है। अब सन तो अपनी जगह पर क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो अपनी जगह पर फिक्स्ड नहीं है। वो एक तो अपनी एक्सिस पे घूम रही होती है, साथ साथ वो सन का चक्कर भी काट रही होती है। तो यानी अर्थ जब अपनी एक्सिस पे घूम रही होती है तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स है ना, ये लॉन्गिट्यूड्स बारी बारी करके ठीक सन के नीचे आ रहे होते हैं। मतलब यानी सन जो है इन लॉन्गिट्यूड्स पर अलग अलग टाइम पर क्या होगा, ओवरहेड होगा, मतलब ठीक उनके ऊपर होगा। अब सपोज मैं ये मान के चलता हूँ ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ पर है, मान लो सन इस समय ठीक इसके ऊपर है। तो जब ठीक उसके ऊपर होगा उस समय बज रहे होते हैं दिन के 12, यानी उसको नून कहा जाता है। अब ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, अब ये आगे 1 डिग्री आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही 1 डिग्री आगे बढ़ेगा तो हमने पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है वो 1 डिग्री जैसे आगे बढ़ेगा तो 4 मिनट का टाइम डिफरेंस आता है। यानी 1 डिग्री जब हमारी अर्थ घूमती है तो उसको 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का टाइम लगता है। अब जब हमारी अर्थ यहाँ से 1 डिग्री घूम जाएगी तो उसको 4 मिनट लगेंगे। इसका मतलब अब जो दूसरा लॉन्गिट्यूड है अब वो सन के ठीक नीचे आ चुका है, यानी सन उसके ओवरहेड है। अब इस वाले लॉन्गिट्यूड पे टाइम कितना हो जाएगा, 12:04। यानी यहाँ पर 12:04 पर क्या है, सन ओवरहेड है। फिर ये आगे बढ़ जाएगा, फिर हमारी अर्थ 1 डिग्री और घूम जाएगी। अब ये तीसरा लॉन्गिट्यूड जो है वो सन के ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर टाइम हो रहा होगा 12:08। इस तरीके से हमने क्या देखा, हर एक लॉन्गिट्यूड पर जो लोकल टाइम होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, तो आई थिंक आप लोगों को लोकल टाइम का कंसेप्ट समझ में आ गया कि हमारी अर्थ पर जिस भी लॉन्गिट्यूड के ऊपर सन ओवरहेड होता है वो उसका लोकल टाइम होगा। इस तरीके से अगर हम पूरी अर्थ की बात करते हैं तो हमारी अर्थ में 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। इसका मतलब हमारी पूरी पृथ्वी पर टोटल लोकल टाइम कितने होते हैं, 360। अब अगर हम भारत के रेस्पेक्ट में बात करें तो भारत को 30 लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड किया गया है। ये सारा का सारा मैंने डिटेल में समझाया हुआ है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाली वीडियो में। तो भारत को 30 लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया गया है। यानी भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसको कहा जाता है गौहर माता। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसको बोला जाता है किबुतु। किबुतु है अरुणाचल प्रदेश में, गौहर माता है आपका गुजरात में। तो जो आपका गौहर माता है गुजरात में वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है और जो किबुतु है अरुणाचल प्रदेश में वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर रेखा पर स्थित है। इस तरीके से पूरे भारतवर्ष को 30 लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड किया गया है। तो जब भारत को 30 लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया गया है इसका मतलब ये हुआ भारत के जो लोकल टाइम है वो कितने हैं, 30 हैं। तो 30 लोकल टाइम होने के कारण जगहों पे अलग अलग लोकल टाइम की वजह से क्या होगा, टाइम का भी डिफरेंस होगा। और वैसे भी
भारत का जो गुजरात राज्य है और जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, इनके लोकल टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस आता है। अब जब हर एक लॉन्गिट्यूड पर टाइम अलग अलग होगा, ऐसे में कोई सा भी काम होगा वो टाइम में वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। भाई कहीं 12 बज रहे होंगे तो ठीक उसी टाइम पे कहीं पर 1 बज रहा होगा, कहीं पे 2 बज रहा होगा। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए भारतवर्ष के जो 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं, उन 30 लॉन्गिट्यूड्स में ये देखा गया कि बीच का लॉन्गिट्यूड कौन सा है। तो बीच का लॉन्गिट्यूड जो देखा गया वो था 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तब 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को माना गया स्टैंडर्ड टाइम। इसका ये मतलब हुआ कि जब सन 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के ठीक ऊपर होगा या उसके ओवरहेड होगा, तो उस टाइम पर यह माना जाएगा कि पूरे भारतवर्ष में इस समय नून यानी 12 बज रहे हैं, चाहे किसी का लोकल टाइम कुछ भी हो। अब एक होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब ये होता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जब हम करेंगे, अगर हर एक देश का अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम होगा तो ऐसे में हमें इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करने में दिक्कत आएगी। तब इस समस्या से बचने के लिए ग्रीनविच मीन टाइम का कॉन्सेप्ट लाया गया। ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, जहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, यानी 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वहाँ से पास होकर गुजरता है। तो ये माना गया कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है या 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, यहाँ से पूरे संसार के टाइम को कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहीं से सारे संसार के टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि भाई हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ क्या है, वो 360 डिग्री घूमती है, और जैसे ही हमारी अर्थ 24 घंटे में 360 डिग्री का एक सर्कल कंप्लीट करेगी, तो अब क्या होगा, एक नए दिन की शुरुआत होगी, एक नई तारीख की शुरुआत होगी। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देना कि क्यों इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट लाया गया। यानी मैंने क्या कहा कि हमारी अर्थ रोटेट हो रही है। हमारी अर्थ जब रोटेट होती है तो उसको 24 घंटे लगते हैं 360 डिग्री घूमने में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी अर्थ है, मान लो यहाँ से रोटेट हो रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, और घूमते घूमते वो जब एक चक्कर यहाँ पर कर देगी तो 24 घंटे में उसने एक राउंड पूरा कर दिया। अब 24 घंटे में क्या होता है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की क्या होती है, रात। जिधर को सन होगा, मान लो इधर की तरफ सन है तो इधर की तरफ दिन होगा और इधर की तरफ क्या होगा, रात होगा। अब होता क्या है, यानी यहाँ पर 360 लॉन्गिट्यूड है और हर लॉन्गिट्यूड क्या होगा, वो 360 डिग्री घूमेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक लॉन्गिट्यूड पे दिन भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यानी इस लॉन्गिट्यूड पे अगर मान लो सोमवार है तो इस पे क्या हो रहा, संडे होगा, किसी पे मंडे होगा। तो इससे क्या होगा कि यानी अलग अलग कंट्रीज़ में एक ही टाइम में अलग अलग दिन होंगे और अलग अलग तारीखें होंगी। तो इससे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तब इस समस्या से बचने के लिए कि यार हमें एक ऐसा लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट करना है जहाँ से हम पूरे संसार के टाइम को कैलकुलेट कर सके। तब इसके लिए दुनिया भर के जो जियोग्राफर थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, इनकी एक मीटिंग होती है यूएसए के वाशिंगटन में, और ये मीटिंग हुई थी 1884 में, और इस मीटिंग को नाम दिया गया था इंटरनेशनल मेरिडियन समिट। तो यहाँ पर डिस्कस किया गया इसी समस्या को कि भाई हम किसे इंटरनेशनल डेट लाइन को माने। तो तब ग्लोब पर देखा गया और ये निर्णय लिया गया कि जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा उसे इंटरनेशनल डेट लाइन माना जाएगा। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसे ही क्यों इंटरनेशनल डेट लाइन माना गया। इसका मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होगा, जैसे ही हम उसे क्रॉस करेंगे तो एक नए दिन की शुरुआत हो जाएगी और एक नई तारीख की शुरुआत हो जाएगी। तो उसको इंटरनेशनल डेट लाइन मानने का जो कारण है वो ये है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन होगी वो ऐसी जगह से ड्रॉ की जानी चाहिए कि जहाँ पर लैंड मास यानी ज़मीन कम से कम हो। क्योंकि अगर इंटरनेशनल डेट लाइन
किसी देश के ऊपर से गुजरेगी तो उससे क्या होगा, आप इसको इस तरह से मानिए, जैसे मान लो यहाँ पर ये अफ्रीका है, ठीक है। अगर इंटरनेशनल डेट लाइन इस अफ्रीका के ऊपर से होकर गुजरेगी तो हमने क्या कहा कि इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब जहाँ से नई तारीख की शुरुआत होगी और नए दिन की शुरुआत होगी। तो होगा क्या कि अगर अफ्रीका के ऊपर से हम इस लाइन को ड्रॉ कर दें तो अफ्रीका के आधे हिस्से में अलग दिन होगा और आधे हिस्से में अलग दिन होगा। तो ऐसे में अफ्रीका का जो टाइम मैनेजमेंट है वो गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया था कि भाई हम इंटरनेशनल डेट लाइन उसे मानेंगे जो उस जगह से होकर जाए जहाँ पर लैंड मास कम से कम हो। तो जब इस ग्लोब पे नज़र मारी गई तो यहाँ पर देखा गया कि जो 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो अधिकतर उसका जो हिस्सा है वो पैसिफिक ओशन से होकर गुजर रहा है और उस पर लैंड मास जो है वो बहुत कम कम आ रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो यहाँ से जब सीधा उसको नीचे खींचा गया तो रसिया का थोड़ा सा पार्ट को वो कट कर रही है। वहाँ से जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पर एक आयरलैंड है, इसका नाम है एल्यूशन आयरलैंड, उसको थोड़ा सा कट कर रही है। फिर वहाँ से और नीचे आएगी तो यहाँ पर आपका ये फिजी हो गया, ठीक है ना, तो ये फिजी को टच कर रही है, ठीक है। इस तरीके से फिजी हो गया, यहाँ पर चैथम आइलैंड हो गया, टोंगा हो गया। तो ये कुछ छोटे छोटे ऐसे आइलैंड्स हैं जिनको इंटरनेशनल डेट लाइन क्या थी, कट कर रही थी। तब ये डिसाइड किया कि भाई ऐसा है, अगर इंटरनेशनल जो डेट लाइन है अगर इसको हम रसिया के ऊपर से गुजारेंगे तो रसिया के फिर एक हिस्से में क्या हो जाएगा, एक हिस्से में दिन अलग होगा और दूसरे हिस्से में दिन अलग होगा। तो हमें जिन जिन आइलैंड से या रसिया वाले जिस हिस्से से होकर ये इंटरनेशनल डेट लाइन जारी है इसको यहाँ पे टेढ़ा करना होगा। तो यही कारण है कि इंटरनेशनल डेट लाइन को 8 जगहों पर मोड़ा गया है। इसको आप और बेहतर तरीके से यहाँ पर समझिएगा। ये 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं इस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को सीधा यहाँ पे ड्रॉ करता, देखो तो ये रसिया का ये वाला पार्ट क्या हो रहा था, यहाँ पे टच हो रहा था। तो इससे क्या होता कि रसिया के इस वाले हिस्से में तो दिन अलग होता और इस वाले हिस्से में दिन कोई और होता। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इसे चुप्पी सागर में इस तरह से मोड़ा गया और फिर इसको यहाँ पर है बेरिंग सागर, इसे बेरिंग सागर से इस तरह से सीधा खींचा गया, ठीक। अब यहाँ पर जो बेरिंग सी है, इस बेरिंग सी, ये जो बेरिंग सी है यहाँ पर, ये रसिया और ये अलास्का जो कि यूएसए का एक हिस्सा है, यानी यूएसए का पार्ट है। इसके बीच में यहाँ पर बेरिंग सी है और इस बेरिंग सी में यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसको हिंदी में जल संधि कहा जाता है। उसका नाम है बेरिंग जल संधि, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। बहुत बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि भाई जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कौन सी जल संधि से या कौन से स्टेट से होकर गुजरता है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये है बेरिंग स्ट्रेट। स्ट्रेट को मैंने वैसे डिफाइन किया हुआ है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। स्ट्रेट या जल संधि का मतलब होता है जहाँ पर दो बड़ी वाटर बॉडी एक नैरो वाटर बॉडी के द्वारा आपस में लिंक होती हैं। मतलब जहाँ पर एक बड़ी जल राशि, यानी यहाँ पर एक बड़ी जल राशि क्या है, आर्कटिक ओशन है। यहाँ पर ये जो बड़ी जल राशि है यानी जिसको बोलते हैं पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन को लिंक कर रहा है यहाँ पर बेरिंग सी, तो इसलिए इसको एक स्ट्रेट या जल संधि कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। अब यहाँ से जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये यहाँ से आगे आएगी और यहाँ पर एल्यूशन जो आयरलैंड है इसको एक टाइम जोन में रखने के लिए इसको फिर से मोड़ा गया और इसी तरह से इसको फिर मोड़ा गया ताकि मार्शल आइलैंड एक तरफ रहे। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका फिजी है, फिजी को एक ही टाइम में जोन में रखने के लिए इसको फिर से मोड़ा गया। फिर यहाँ पर टोंगा आइलैंड है, चैथम आइलैंड है, इन सारे आइलैंड्स को एक ही टाइम जोन में रखने के लिए इस इंटरनेशनल डेट लाइन को मोड़ा गया है। और इस तरह से कुल 8 जगहों पर इंटरनेशनल डेट लाइन को मोड़ा गया है। इसलिए मोड़ा गया है ताकि
जो कंट्रीज़ हैं वो एक ही टाइम जोन में रहें। यहाँ पर एग्ज़ाम में अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये किन किन महासागरों से या किन किन सागरों से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर देखो यहाँ पर हो जाएगा। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है यहाँ पर सबसे ऊपर ये आर्कटिक ओशन है, इसके बाद यहाँ पर चुक्की सी है, फिर यहाँ पर है बेरिंग सी, और इसके नीचे तो पूरा ये आपका साउथ पैसिफिक ओशन है। आइए अब हम इंटरनेशनल डेट लाइन की कुछ विशेषताएं हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे जो इंटरनेशनल डेट लाइन है यानी 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, वो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन या जिसको बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम मेरिडियन, उसके ठीक अपोजिट यानी इसके डायमेट्रिकली अपोजिट होता है। डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब ये होता है, आप इसको इस तरह समझिए, जैसे यहाँ पर ये जो 0 डिग्री मैंने बना रखा है, ठीक इसके अपोजिट में आप देखिए यहाँ पर ये जो 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड मैंने ड्रॉ किया है, ये है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इसको बोलते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट। मतलब ये देखो सर्कल का डायमीटर है और सर्कल के एक एंड पर यहाँ पर हमारा 0 डिग्री देशांतर है और दूसरे एंड पर यहाँ पर क्या हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है। दूसरा इसका ये पॉइंट आता है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है वो 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड के साथ में क्या होती है, ओवरलैप होती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, इसको आप यहाँ पर समझिए। देखो जैसे यहाँ पर ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, अब 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर की तरफ ये ईस्ट होगा। अब यहाँ से घूमते 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 देखो यहाँ पर जब हम आएंगे तो इसको ये हमने 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसको हमने इंटरनेशनल डेट लाइन माना हुआ है। अब इधर की तरफ से जब मैं रीड करूँगा इन लॉन्गिट्यूड्स को, तो कैसे रीड करूँगा, जैसे ये 10 डिग्री 50 डिग्री ईस्ट, 70 डिग्री ईस्ट, 80 डिग्री 90 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट, 140 160 170 और 180 डिग्री ईस्ट। तो हमने क्या देखा, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है और 180 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो ठीक एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, जिसको ओवरलैप बोला जाता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे देखो 10 डिग्री वेस्ट, 50 70 80 90 120 150 वेस्ट, 180 वेस्ट और 170 वेस्ट और 180 वेस्ट। तो ये सारे के सारे क्या देखो आपके ये ओवरलैप हो रहे हैं। इसका मतलब हमने क्या समझा कि इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब हमारी अर्थ क्या है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है। अब इंटरनेशनल डेट लाइन से इधर की तरफ देखो ये ईस्ट डायरेक्शन होगा ना, क्योंकि देखो वेस्ट टू ईस्ट हम सर्कल में चल रहे हैं, देखो ना वेस्ट टू ईस्ट और इधर की तरफ ईस्ट। तो जब 180 डिग्री यानी इंटरनेशनल डेट लाइन से हम ईस्ट की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर नए दिन की शुरुआत हो जाती है। यानी कोई भी व्यक्ति जो इंटरनेशनल डेट लाइन से ईस्ट की तरफ जाएगा तो उसका एक दिन बढ़ जाता है, और जो इंटरनेशनल डेट लाइन से उल्टी तरफ जाएगा यानी वेस्ट की तरफ जाएगा तो उसका एक दिन क्या होगा, रिपीट होगा। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे, यानी अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन से, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, दिन बदलेगा। यहाँ से अगर हम इधर की तरफ जाएंगे ईस्ट की तरफ तो क्या होगा, दिन बदल जाएगा। लेकिन अगर हम वहाँ पर इधर की तरफ चलेंगे वेस्ट की तरफ तो क्या होगा, हमारा दिन रिपीट होता रहेगा। इस तरह से हमने इंटरनेशनल डेट लाइन का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर कवर कर दिया है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में आते हैं उन्हें हम यहाँ पे कवर करेंगे। और जिन लोगों ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को ढंग से नहीं समझा तो प्लीज़ वो पहले मेरी उन वीडियोस को देख लें जहाँ पर मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को डिफ़ाइन किया है, क्योंकि तभी आप इन न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट कर पाओगे। तो आज इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट्स ज़रूर करें।
और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर कीजिएगा।